तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं। राइट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से हमें क्वेश्चन को राइट करना है, अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं, आपके स्कूल में टेस्ट दे रहे हैं तो। देखो क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। इन द फिगर अबव, नॉट टू स्केल। नॉट टू स्केल मीन्स जो ये लाइन है इसके, ये अब स्केल नहीं है। मीन्स अगर ये यहाँ पर बोल रहा है 70 डिग्री, राइट, तो ये एंगल अगर आप इसको मेजर करोगे तो 70 डिग्री के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब होता है नॉट टू स्केल। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगा। विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यहाँ पर बता भी दिया गया है। एंगल ए सी बी 70 डिग्री। एंगल ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। कितना गिवन है? 70 डिग्री गिवन है। ए सी बी 70 डिग्री, करेक्ट। एंड एंगल ए सी डी इज 30 डिग्री। ए सी डी वाला कौन सा एंगल है? ए सी डी, दिस एंगल, राइट। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है, करेक्ट। हमें बताना है फाइंड ए बी सी। मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। दिस एंगल इज ए बी सी। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज ये वाला पैरेलल है। तो जो AC होगा वो हमारा ट्रांसवर्सल होगा, राइट, ट्रांसवर्सल होगा। तो यहाँ पर देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो जो ये वाला एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड वी नो दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। अभी देखो हम ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। 180 होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा? 80 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो होगा, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो देखिए आप किस तरह से, कितनी आसानी से आप बिना कुछ लिखे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो धीरे धीरे हमें इसको हैबिट में लाना होगा। अभी हम बात करेंगे किस तरह से अगर एग्जाम, आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं स्कूल में अपने, तो वहां पर आपको किस तरह से सॉल्यूशन को राइट करना है। उसके लिए ये वाला देखना। यहाँ पर देखो पहले तो आप राइट करोगे गिवन क्या क्या है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये गिवन है। एंगल ए सी बी 70 डिग्री है, ये गिवन है। एंगल ए सी डी 30 डिग्री है, ये गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये वाला फाइंड आउट करना है, करेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या राइट किया? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए सी डी, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका रीजन भी देना पड़ेगा। यहां से हमने क्या किया? 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या होगा? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, सभी का सम क्या होगा? 180 होगा। बी ए सी हमें पता है 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ए सी बी आपको 70 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल ए बी सी तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सब 180 डिग्री के इक्वल होगा। इन दोनों को सम करो, 100 डिग्री हो गया। प्लस एंगल ए बी सी 180 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसको राइट हैंड साइड में
ट्रांसपोज कर दूंगा, सो ये +100 डिग्री इस साइड में जाएगा तो -100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 180 माइनस 100 विल गिव यू 80 डिग्री, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डिटेल्ड में किस तरह से एग्जाम्स में राइट करना है, इसका मेथड ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम डायरेक्टली आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरह से हमें अपने एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो वहां पर आंसर को कैसे राइट करना है। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।